नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजभाषा के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले जानते हैं कि राजभाषा क्या होता है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा है। अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। भारतीय संविधान का भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 जो है वह राजभाषा के बारे में है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। नंबर 1, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 एवं 344। नंबर 2, प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345, 346 एवं 347। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 एवं 349। नंबर 4, विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 एवं 351। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 2 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना गया था। संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए इसको कहा गया था अंग्रेजी को। लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ सहायक भाषा मान लिया गया और 1976 के संविधान संशोधन में इसका समर्थन किया गया। अब हम जानेंगे राजभाषा आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को मिलाकर इसका गठन किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। अब हम जानेंगे राजभाषा आयोग के कार्य क्या हैं। नंबर 1, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रयोग हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश करें। नंबर 2, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर मना करने की राष्ट्रपति की सिफारिश करें। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तथा संघ की और राज्यों के अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोग में की जाने वाली भाषा के विषय में राष्ट्रपति की सिफारिश करें। नंबर 4, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के विषय में। और नंबर 5, संघ की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश करे। ये इसके कार्य हैं राजभाषा आयोग के। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 344(4) के तहत
एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता है। नंबर 2 है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 345 में किया गया है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 346 संघ और राज्यों के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पत्राचार में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान करता है। वर्तमान में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। नंबर 3 है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा क्या होगी। तो इसकी भाषा अंग्रेजी ही है। देखिए, अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। तीन चीज़ों का अनुच्छेद 348 में। तो इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होगी तथा संसद, विधानमंडल आदि की कार्यवाहियों, विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों आदि में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 4 है विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। तो ये व्यक्ति के लिए है कि वह एप्लीकेशन जो है वहाँ की भाषा में दे। अनुच्छेद 350(1) के अनुसार जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद 350(1) के अनुसार अल्पसंख्यक बालकों के मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए। अनुच्छेद 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। तो इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।